हेलो फ्रेंड्स, एमएलएम गुरुकुल में स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग, लिस्ट बिल्डिंग और इनविटेशन टिप्स। नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाकर लोगों को कैसे बुलाएं। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आज का। और स्पेशली मेरा ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार सा टॉपिक है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं आप सब, तो आज का ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट कैसे बनाएं और लोगों को कैसे बुलाएं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लिस्ट बनाना आना चाहिए, और ये जरूरी है। लिस्ट बनाए बिना आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं तो ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं, तो फिर मैं अधिक से अधिक लोगों का नाम कैसे लिख सकता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए है ताकि मैं ऐसे कुछ टिप्स बताऊं जिसको समझकर आप आसानी से ज्यादा लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसको समझकर आप आसानी से ज्यादा लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो कितने लोग आते हैं आपके घर उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। जैसे शादी हो या पार्टी हो, किसी का बर्थडे है, इस समय कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके घर में कम से कम 200-300 लोग आ ही जाते हैं। अब आप ही सोचिए, वो लोग कहाँ से आते हैं। वो तो कहीं ना कहीं आपके पहचान के ही तो होंगे, जान पहचान, रिलेशन, रिलेटिव्स। ये कहीं ना कहीं दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। और यही हमारी लिस्ट है, यही 3 कैटेगरी से मिलकर बनती है। और तो और आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट में देखिए, जानिए कि कितने कॉन्टैक्ट में है। लिस्ट बनाते कैसे हैं ये जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना होगा और इसमें कॉन्टैक्ट से कम 100 लोगों को सेलेक्ट करिए जो आप पर भरोसा करते हो या फिर जिन पर आप भरोसा करते हो। ऐसे लोगों का नाम मत लिखिए जो आप पे भरोसा नहीं करते या आप उन पे भरोसा नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे लोग जो आप पे भरोसा करते हैं या आप जिन पर भरोसा करते हैं। और उस टेबल में सबसे पहला सीरियल नंबर डालिए, उसके बाद नेम डालिए, उसका सिटी डालिए, उससे आपका रिलेशन क्या है, फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, रिलेटिव है, दोस्त है, पड़ोसी है, टीचर है, क्या है वो। एक डेट लिखिए, इनविटेशन का डेट, उसका मोबाइल नंबर और रिमार्क्स। ये 6 कॉलम होने चाहिए। जैसे ही आपकी 100 लोगों की लिस्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक एक करके सबसे बात करके रिलेशन बनाइए। पहले ही दिन प्लान दिखाने की एक्साइटमेंट में, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है मेरे पास, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले 1 वीक तक ये प्रैक्टिस करनी है कि उन लोगों से जिनसे आपने काफ़ी दिनों से हाय हेलो भी नहीं किया है और आपके फ्रेंड लिस्ट में है, आपके कॉन्टैक्ट में हैं, उनसे बातचीत करिए। बातचीत करना शुरू करिए, क्योंकि बातचीत से वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे, और जितने ज़्यादा अधिक लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। यह एक बात ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने अभी बताया, कभी भी आपको अपने बिजनेस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ आपको विश्वास जगाना है। जब लोगों का विश्वास आपके ऊपर बन जाए, उसके बाद आप उन्हें एक एक करके अपने सेमिनार में इनवाइट करें, अपने जूम मीटिंग में इनवाइट करें, अपने अपलाइन से मिलवाएं, अपने सीनियर से मिलवाएं, ताकि उसका विश्वास और बढ़े। अगर आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो हर मीटिंग में आपके गेस्ट जरूर आएंगे। तो अब चलते हैं, ये जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कैसे बुलाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को 3 तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट और तीसरा सुपर इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीका देखते हैं। इस तरीके में लोगों को बुलाया जाता है कि उनको कुछ नया सीखने सिखाने की बात कही जाती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, क्या आप अपने काम के अलावा और एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा पार्ट टाइम काम हो और इस काम में इतनी इनकम हो कि वो फुल टाइम काम की जगह ले ले, तो ऐसा काम करना पसंद करेंगे? या फिर मुझे लगता है मैंने एक रास्ता ढूंढा है जिससे हमारी इनकम बढ़ सकती है। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटर यही फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप चाहे तो नए रास्ते भी बना सकते हैं, अपना सकते हैं, अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से, और अपने साथ अपने प्रोस्पेक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ने के लिए ला सकते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट तरीका, आप चाहे कितने भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन आपको आगे वाले के सामने कम होशियार ही समझना है। उसको फील कराना है कि वो आपसे ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है। आप किसी के पास जाएं और कहें कि मुझे एक बिजनेस ऑफर हुआ है, लेकिन समझने में एक समस्या आ रही है, कि आप इस बिजनेस को समझाने में मेरी मदद कर सकते हैं? ऐसा करने से आपके सामने वाला अपने आप को बड़ा और आपको छोटा मानेगा, लेकिन यह भी एक तरीका है लोगों को इनडायरेक्ट इनवाइट करने का। मतलब साफ है कि आप सामने वाले से मदद मांग रहे हैं। हमारी कंपनी आपके एरिया में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर आप इसमें हमारी कोई मदद कर सकते हैं? इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। मुझे एक नया बिजनेस मिला है और मैं इसे करने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ, और ये मैं जानता हूँ कि क्या करना है, लेकिन आपके पास मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे इस बिजनेस को देखें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। सुपर इनडायरेक्ट तरीका,
तीसरा तरीका, ये जो मैंने अभी बताया ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से काम में लिया जाता है। इस तरीके में आप सामने वाले को ये नहीं कहते कि आप मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ें, बल्कि इसके उल्टा होता है। आप जिनसे मिल रहे हैं उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे इस काम को करने में मदद कर सके? अगर आप किसी से मिलते हैं तो आपको कहना है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपना खुद का काम घर से ही करना चाहता हो? या फिर मेरे पास एक नया बिज़नेस है पर मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो ये काम करना चाहता है और बहुत ही उत्साहित हो अपने काम के लिए? अगर आप इस तरह से सामने वाले को अपनी बात कहें तो सामने वाले के मन में अपने बताए हुए काम को करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहे हैं, वह खुद आपसे उसकी पूरी जानकारी माँगने लगेगा। और अगर ऐसा है तो सामने वाला कहे तो आप एक अपनेपन के साथ कह सकते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा, पर मुझे कुछ ऐसे लोगों के बारे में तो बता दे या उसकी लिस्ट दे दे। ये बताने का तरीका है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कैसे बुलाएं, नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट कैसे बनाएं, आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फटाफट पेपर पेन उठाइए और लिस्ट बनाना शुरू करिए, क्योंकि लिस्ट बनाना पहली सीढ़ी है नेटवर्क मार्केटिंग की। और लिस्ट कहीं डायरी में, कहीं कागज में, कहीं चिट में या मोबाइल में नहीं, एक मोटी सी रजिस्टर खरीदिए, मोटी सी रजिस्टर, क्योंकि ये जो रजिस्टर है ये आपके लिए गीता है, एमएलएम की गीता है ये। और उतना ही सजा के रखिए जितना एक गीता को घर में स्थान मिलता है, या किसी भी पवित्र ग्रंथ को अपने घर में आप स्थान देते हैं। मोटा सा रजिस्टर, इतना मोटा कि उसमें कम से कम 400-500 पेज हो, ताकि आपका ये लिस्ट कभी खत्म ना हो और आप उसे रोज अपडेट करते रहें, क्योंकि ये लिस्ट ही एक नेटवर्कर की कुंजी होती है। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, कैसे भी प्लान के साथ जुड़े हो, अगर आपकी लिस्ट स्ट्रांग है और आप रोज अपनी लिस्ट को अपग्रेड कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। आप कभी भी हतोत्साहित नहीं होंगे, क्योंकि रोज लिस्ट बढ़ रही है और शुरू से 100 लिस्ट बनी हुई है। कुछ लोगों ने ना भी कहा तो आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनसे उम्मीदें हैं कि वो हाँ कहेंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को प्लान दिखाएं, जूम मीटिंग में लेके जाएं, सेमिनार में लेके जाएं और आपकी लिस्ट से कोई पॉजिटिव ना हो। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए वीडियो में, नए सेशन में। एमएलएम गुरुकुल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।